सो कैसे हो दोस्त? सब बढ़िया? सच में बढ़िया हो सकता है भाई। किस्मत वालों का कभी कभी कुछ कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है। खैर, बात कर लेते हैं कि आज का दिनचर्या कैसा रहा, मतलब आज का एपिसोड कैसा रहा है। राइस एंड फॉल में पावर स्टार पवन सिंह को आज बहुत कम दिखाया गया, मतलब बहुत ही कम दिखाया गया। बट ये चीज से मैं खुश नहीं हूँ कि कम से कम दिखाना तो चाहिए था। बट बाकी दिन की जितनी स्क्रीनिंग थी उससे आज बहुत ज्यादा कम था। शुरुआत का 5 मिनट, उसके बाद सीधे आधे घंटे तक, वो सीधा आधा घंटा तक एक झलक 1 सेकंड के लिए नहीं दिखाया गया। मैंने जहां तक देखा, स्किप किया हूं 2-4 बार, स्किप किया 10-10 सेकंड का, लेकिन उस बीच में मुझे पता है कि वो नहीं थे। क्या ठीक है, तो ये चीजें है। बट ठीक है, आज का देखते हैं। आज तो मजा नहीं आने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बट ठीक है, देखते हैं आज का क्या चल रहा है। फिटिंग चलो भाई। जिंदगी में राज खाएंगे होगा। नहीं यार, नहीं चाहिए मेरे को। सब कोई बोलता है। वाह ये बात है इसने इसलिए बोली है क्योंकि भाई इनके खुद के लाइफ के ऊपर वो सारी चीजें सटीक बैठ रही है। सटीक इसलिए बैठ रही है क्योंकि जो धनाश्री है उनकी भी शादी हो चुकी है और उनका भी डिवोर्स हो चुका है। ठीक है, तो वो बता रही भाई अब हमें जिंदगी में कोई नहीं चाहिए। तो वही पवन सिंह बोले कि भाई सब कोई ऐसे बोलता है कि हमें कोई नहीं चाहिए, बट चाहिए होता है यार, जरूरी होते है। जीवन का एक पार्टनर चाहिए जीवन में। और सच बताऊं, मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता सकता, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरी समझ जहां तक जाती है वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक समय जब आता है ना, मतलब लाइफ का एक जब पड़ाव आता है ना, वहां पर सिर्फ एक पार्टनर ही काम आता है। ठीक है, तो आपके जिसके भी जिससे संबंध होते हैं बहुत मधुर बना करके रखो। होता है कि शादी से जब कुछ सालें बीत जाती हैं तो खटपट कुछ ज्यादा होता है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा ये सब वगैरह वगैरह चालू हो जाती है। लोग चाहते हैं कि उनके घर में और भी लोग होते हैं जो समझते हैं कि भाई ये चीज तो झगड़ा करने वाली नहीं थी, लेकिन हर चीज पर झगड़ा हो जाती है, इतने खराब हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। बट ना रहने पर सबसे ज्यादा याद उसी की आती है, और रहने पर भी जब अलग हो जाते हैं तो दूरियां बनी कि अच्छाइयां दिखना चालू हो जाती है। ठीक है, तो एक समय के बाद ऐसा होता है कि सब कुछ एक साथ ही होता है, चाहे इसका वो हो चाहे उसका ये हो, मतलब एक पार्टनर ही अपना होता है और उससे ही सारी एक्सपेक्टेशन सारी उसी से जुड़ी होती है, सारी उम्मीदें उससे जुड़ी होती है, और हर जगह एक सहारा बनकर, एक उम्मीद बनकर, एक जो होता है प्यार मोहब्बत जो होता है, सिर्फ उसी से एक लगाव रह जाता है। तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें हैं। बट अभी जवानी है, अभी देश चल रही है, तो लोगों के दिमाग में ये चीजें होती है कि नहीं सब चल जाएगा, मुझे चाहिए ही नहीं। एक सिग्मा वाले अपने आप रॉप में आते हैं। बट ठीक है, जिंदगी जब मारेगी तो फिर पता चलता है भाई, और वो क्या मारती है आपको लोग पता ही है। खैर, दूसरा चालू करो भाई। आपको लाउड नहीं होना है। हाँ ऐसे ही चुप हो गया भैया बाद में। आपको बिल्कुल लाउड नहीं होना है brother। उसने मेरे पे कैसे चढ़ गया भाई, तू हंस क्यों रहा है बोलता। मैं बोला तेरे से पूछ के हंसूंगा क्या। उससे बहस होगा तो उसमें आपकी जो है ना वो होगा, तो इससे बढ़िया है कि चुप ही हो जाओ। ठीक है, तुम ऊपर हो भाई। भाई ये इनका जो अरबाज का थोड़ा ज्यादा बॉन्डिंग बैठ रहा है, इसलिए बैठ रहा है क्योंकि ये दोनों समझदार हैं। ये जो है बोल करके अपनी समझदारी दिखाते हैं और पावर स्टार चुप रह करके, तो इन दोनों की समझदारी मतलब ऑस्कर लेवल की है। तो इसलिए इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बैठती है और दोनों गुस्सेल नंबर 1 है, लेकिन दोनों इमोशनल भी नंबर 1 है। इसमें हमें अरबाज ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि वो जो लीड कर रहा है एक लीडर की तरह लीड कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की चीजें पसंद ना आए, बट वो जो लीड कर रहा है वो सारे ग्रुप को लेकर के चलने का प्रयास कर रहा है। एक एग्जांपल हम आपको पहले बता देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे हवा में बात कर रहा है। देखिए होता क्या है, अर्जुन और अनाहा दोनों आज फॉल होम में चले गए, मतलब दोनों आज नीचे चले गए। इसमें एक चीज ये इंटरेस्टिंग रही कि आहाना जो है वो अर्जुन को ऊपर लेकर के आई थी टास्क के बदौलत कि भाई हम उसी को ऊपर लेकर आएंगे, और अर्जुन जो है आहाना को लेकर नीचे चला गया। भाई कितने नाइंसाफी है, तो गजब की बेइज्जती है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा कि भाई दोनों आए, दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। ऊपर की अगर बात करें तो बस यही एक लोग थे जो कि अलग थे। हालांकि कमलदीप जो थी वो भी उन्हीं का साथ दे रहे थे, बट वो दोनों साइड रहना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि भाई कहीं भी नॉमिनेशन में नाम आए तो हमारा ना आए। बहुत जैसे पवन सिंह ने कहा ना, बहुत कैलकुलेट करके वो गेम खेल रहा था, उस तरीके से वो कर रहे थे। इसीलिए पवन सिंह से और कमलदीप की थोड़ी सी कहा सुनी तो नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा जो दिल से दूरियां होती है वो थोड़ा सा हो गया है, लेकिन वो चीजें समझ में आ रही होगी। दूसरा चीज ये है कि ये आहाना और अर्जुन दोनों नैनदीप को पसंद थे, ये दोनों फॉल के लिए नॉमिनेट हो गए। तो इसकी जो खिस थी उसी पर वो हंस दिया क्योंकि अरबाज को बहुत अच्छी लगी कि ऊपर अब एक ही टीम बची है और ये दोनों चले गए नीचे। मतलब उस समय टास्क ही हो रहा था, लेकिन ये लोग नीचे जाने के लिए नॉमिनेटेड थे और बहुत ज्यादा ऊपर तक पहुंच गए थे। लगभग 10 के आसपास दोनों थे, और जो उसके साथ आदित्य थे वो थोड़ा नीचे थे। तो मतलब ये लग रहा था कि भाई ये जीतने वाले हैं, मतलब आदित्य और बाकी ये दोनों हारेंगे। दोनों को नीचे जाना था, दोनों नीचे चले भी गए। जब कोई रो रहा हो और उस पर ये हंस दिए तो उसमें खिस भर गई उसको, तो वही उल्टा सीधा सुना दिया। तो वही पावर स्टार को समझा रहे थे कि भाई चुप रहो, मत ऐसा करो, शांति से काम लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, और जो जहां जैसा रहने दो। लेकिन ये लोग जब फॉल हुआ, ये लोग जब नीचे चले गए, तो अरबाज ने समझदारी दिखाई और नैनदीप के पास वो जाकर के गले भी लगते हैं कि भाई जो हुआ सो बोलो। लेकिन ये बंदा है दिल का, वो आरुष से भी माफी मांग रहा था, भाई जो कुछ दिन हुआ उसके लिए सॉरी,
वहां पर भी बोला दोबारा, कल जो रो रहा था टास्क में जब वो कीकू को ऊपर लाने वाले थे उस समय भी वो उसको माफी मांगे। तो इनकी माफी मांगने का जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो बहुत गलत लगता है कि भाई इस तरीके से गेम मत खेलो कि जब कोई हम्बल होकर के इतना, मतलब वो चाहता तो अपने एकड़ में रह सकता, उससे ज्यादा एकड़ है भी नहीं किसी के पास, बट वो अगर तुम्हारे सामने हम्बल हो रहा तो उसका रिस्पेक्ट रखो, बस ये चीज है। खैर आगे का गेम ये था कि जब वो जाता है कमलदीप के पास, कमलदीप को गले लगाता है और कहता भाई हमारी टीम के लिए खेलो। वो कहता सम टाइम लीव में, बस मतलब थोड़े टाइम के लिए मुझे छोड़ दो, बट वो कहता ठीक है थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देता हूँ, रिलैक्स हो जाओ, बट रहो मेरी टीम में ही, क्योंकि और कोई ऊपर है भी नहीं और हम लोग एकजुट होकर एक यूनिटी के साथ खेलेंगे तो लास्ट तक जीत सकते हैं, गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी बात कर रहा था, मतलब समझदारी वाली बात कर रहा है, और जिसको भी नॉमिनेट की चीज आएगी कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि टीम बना के कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल गेम है और इस गेम में कभी ना किसी को भी बोलेंगे वो भाई ऊपर वाले किसी दो लोग को नॉमिनेट करो, तो करना पड़ेगा भाई। वो तो पता नहीं किस हिसाब से ये लोग एक यूनिटी बना रहे हैं, बट बना रहे हैं तो कुछ सोच के बना रहे हैं। जब आया तो तुम मुझे नहीं चुनेगा। मैं तुम्हें ही चुना, बट मुझे लगा कि सुबह को मैंने चुना था इसलिए अरे मैंने। तो कोई कंपैरिजन देखना, क्या ये फॉल का है भाई, फॉल का। यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ अ फॉल। वो अगर फॉल भी होती तो किसी ना किसी तरह उसको ऊपर ले आते। वो नहीं होगी फॉल, वो तो अल्टीमेट रूलर उसका बेस्ट फ्रेंड बना है। मुझे इतनी अकल नहीं है, मुझे पता है कैसे करता। इसका मतलब क्या समझूं मैं? कह रहा है एटलीस्ट समझना चाहिए फॉल का, भाई फॉल का। यार कोई नॉमिनेट करेगा तो उसका फॉल ही तो होगा, मतलब नॉमिनेट करेगा किस लिए है, मतलब उसे कहीं ना कहीं बाहर जाना है, या नॉमिनेट करेगा नीचे के लिए, तो ऊपर के लिए कोई नॉमिनेट तो करेगा नहीं। कह रहा है नॉमिनेट ये फॉल वाला, फॉल वाला मतलब इसे नीचे जाने से था डर है। और दूसरे नंबर जो आहाना है, वो जब ऊपर थी तो इतना डर लग रहा था कोई नीचे ना भेज दे, भाई कैसे सरवाइव करोगे, ये वो दिस दैट, बहुत सारे अंग्रेज झाड़ झूड़ करके किनारे हो जाती थी कि पता नहीं कैसे क्या होगा वहां पर। और जब जाने के लिए नॉमिनेट हो गई और जब जाने की पूरी तैयारी कर लेती हैं तो कह रही थी ऊपर ये सारी चीजें एक ही चीज देख देख कर बार बार हम पक गई थी, मैं सोच रही थी कब मैं नीचे जाऊं। मतलब तुरंत अपना जो डबल स्टैंडर्ड लेके चलते हैं ना ये लोग, तुरंत दिखा भी देते हैं कि 2 ही मिनट पहले बोले कि यार नीचे जाना मैं नहीं चाहती यार। वहां पे जब बॉम्बे वाली मैच हो रही थी तो जब मैच हो रहा तो भाई उस समय कहा कि अपने वाले टीम वाले बोल रहे हो कि जल्दी करो, इसको भाई हम ही को हरवाओ ना, तीनों लोग मिलकर हमारे वाले डाल तो मैं आ रही हूँ नीचे। तो वहां नहीं, वहां पर सर पकड़ रहे हैं जब कोई एक जो दो इनका पॉइंट बढ़ जाए तो। और यहाँ पर देखो डबल स्टैंडर्ड कैसे चलता है। खैर दूसरा देखिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो ये पानी कहां से आया, तो कल किसी ने अरबाज को घमंडी बोला और उसने पुल भर दिया। That is where the tears are coming from. मगरमच्छ के आंसुओं से बना पुल। भाई देखो ठीक है हंसी वाली बात है, मुझे भी पता है, बट वहां पर हंसी वाली बात नहीं थी। मगरमच्छ के आंसू, और अरबाज ने जब सॉरी बोल दिया वहां पर भी, स्टेज पर भी बोल रहा था जहाँ डांस परफॉर्म हो रहा था, वो अपने कल रेड रूम से भी बोल दिया भाई सॉरी, जबकि इसका कोई जिक्र नहीं था लेकिन फिर भी बोल दिया। वो भी बोला था भाई कोई नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म, रात गई बात गई, वो भी बोल दिया। और फिर उसका मजाक उड़ा रहा है जो आरोज बोला, भाई जब इतनी नीचता तुम्हें दिखानी ही है ठीक है मजाक करो वहां तक करो ना, बट कोई भी चीज बोलो तो किसी के पर्सनली इतना मत चले जाओ ना कि मतलब कुछ भी बोल दो, तो ये गलत चीज है ना। कि मतलब इंसान जब एक बार सॉरी बोल दिया तो कहेगा सॉरी, और वो अपने वहां पर भी जाकर जब कुर्सी बैठ के बोलता तो ये सॉरी वॉरी मैं नहीं मानता, मत मानो। पता नहीं कैसे ऐसे लोग बोल भी देते हैं, हमारे जैसे तो कभी ना बोले। चलिए कोई नहीं, आगे का मजा लेते हैं, देखते हैं आपकी पावर स्टार का कुछ चल रहा है। हम टीम पे आप 3 से ज्यादा मेरे कितने हैं भाई, मेरे तो मुझको तो ऐसा लगता है मेरे टुकड़े कर देंगे, खीमा बना देंगे ना एकदम अमरीश पुरी। आदित्य भैया क्या बोल रहे क्या? तुमको अमरीश पुरी बना के रखा है बोलते नीचे वालों ने। दोस्तों पहली बात यही है कि पवन सिंह जब भी कुछ बोलते हैं कुछ छोटा ही कुछ शब्द का यूज करेंगे, छोटा सेंटेंस ही बोलेंगे, लेकिन इतना ज्यादा मजा दिला देते हैं ना। जिस तरीके से वो अरबाज पटेल बोल रहा था कि नीचे वाले जो है मुझे विलन बना के रखे हैं, तो वो बोले तो उनके नजर में तुम जो हो वो अमरीश पुरी हो, मतलब सीधा सटीक आंसर जो वो देते हैं ना कि मतलब एग्जैक्ट उसके कैरेक्टर पर वो सटीक बैठता है। तो ये सारी चीजें पावर स्टार के अंदर है। लेकिन एक चीज और है, आगे का मजा तो भी बाकी भाई। अब मैं नहीं बोल सकता ब्रदर, मैं तो खुद में दोगला महसूस नहीं करना चाहता हूँ। बात तो नहीं ऐसे यार, जब उसको मिला था तो हम तो खुश हुए, तो मैं भी बहुत खुश हुआ था। मैं तो डिसअपॉइंटेड हूँ उससे काफी। देखिए ये तो पब्लिकली क्लियर है, नयन से थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ मैं, वो अलग बात है, वही मेरा सम्मान करता है। कहाँ तक करेगा इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि सम्मान कल के पहले तक यहाँ और वहाँ दोनों जगह था, तो वो तो छंट गया। तो हो सकता है कि मैं भी छंट सकता हूँ। तो मुझे छंटने का और एंट्री और एग्जिट का मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट चलिए बात तो इन्होंने सही बोली है कि भाई सम्मान आदमी करता है, लेकिन कब तक करता है उसका क्या भरोसा होता है। जिस तरीके से नीचे भी सम्मान था,
जिस तरीके से आपने देखा कि अर्जुन बिजलानी ने मिस्टर पवन सिंह को नॉमिनेट किया था, तो वही बोले कि भाई सामने वाले तक भी आज तक इज्जत थी ना, बट खंडित हो गया, वो चीज चला गया। और मैं दोगले वाले में जिस तरीके से बोले भाई वो तो मजाक मस्ती है, बट वो नहीं बनना चाहता है कि भाई हम वहां भी जाकर मीट बन जाए, यहाँ भी आकर मीट बन जाए। तो दोगले वाली यही चीजें होती है ना कि तुम किसी एक पार्ट पर ही रहो, जहां धर्म कहता है वहां पर रहो, बट ऐसा नहीं कि तुम कभी उस साइड चले जाओ, कभी उस साइड चले जाओ। जिस तरीके से हमने देखा कि आदित्य जो है, आदित्य नारायण वो बोलते हैं अक्सर जिसके पास जाएंगे अक्सर उसकी ही भाषा बोलेंगे। पहले वहां पर जाते हैं अर्जुन के पास, अर्जुन जो बोला ठीक है, फिर अरबाज जो बोला तो ठीक है, अब अरबाज जो बोला फिर अर्जुन को जाके बता देंगे। तो भाई दोनों की जब नहीं बैठ रहे तो ये यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां पहुंचा देते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी खराब लगती है, बाहर वाले देखते हैं तो कैरेक्टर पर सवाल उठता है। खैर अगला देखते हैं क्या चल रहा है। उसने रेड रूम में मुझसे कैसे बात की? ये मेरे को बुढ़िया बुढ़िया बोलता है, मगर इसका और मेरा इक्वेशन है। जो बंदा तुझे शो में मिला, तुझे उसका मजाक अच्छा लग रहा है, जो तुझे पहले से जानता है तुझे उसका मजाक अच्छा ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हुए? डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ यार। जिस दिन हमने कीकू वाली बात पूछी तुझे, तू क्या करेगी? चलो आप चलो। 15 years younger to you, he can call you, तेरी शादी नहीं हुई, तेरा ये नहीं हुआ, you are okay with it, बिकॉज अब तुम्हारी अलायंस है। और तेरा एक दोस्त जो पहले से है, तुझे उसकी छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है, और उसका तमाशा तुझे यहाँ आके मैं आज सबके सामने बोलना चाहती हूँ, अर्जुन लिसन, वाह भाई साहब नीचे का सीन कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ कि ऊपर अब लड़ाई झगड़ा होना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ लड़ाई थी वो सब नीचे जा चुके हैं। अब बॉन्डिंग जो हमने जिस तरीके से बताया कि भाई बॉन्डिंग अब जितने भी लोग हैं सबको जो है अरबाज पटेल एक करके रखे हैं, ठीक है, बट नीचे हर कोई अपने आप को सीनियर बनाना चाहता है और नीचे में वो सारी चीजें नहीं है। नीचे में पहली चीज यही है कि जो आहाना गई है और उधर बाली, आपने देखा उस तरीके से जैसे ऊपर दोनों थे तो दोनों की कितनी लड़ाई झगड़ा हुई, गाली गलौज सब कुछ हो रहा था। तो बार बार जाकर के पवन सिंह ने भी जो ऐसे किया था चेहरा बाली का, तो वहां भी देखे डांस परफॉर्मेंस हो रही थी, वहां पर भी थी, अर्जुन की भी वहां पर, और कोबरा की बनती नहीं है। तो और ये जो है आकृति है वो भी अपना हर जगह स्टैंड लेती है, वो ठीक है, बट कोई अगर चाहता है कि नहीं तुम हमारे जैसा हमारे हिसाब से काम करो तो वो भी नहीं करती है। तो नीचे का जो सब कुछ टूटा फूटा है, तो अब देखिए नीचे किस तरीके से सर्वाइव करेगा। लेकिन देखते हैं आगे का क्या सीन है, बट आज का कोई खास मजेदार था नहीं, जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया आपको। तो जो था वो अच्छा था, बढ़िया था, बट उतना मजेदार जब तक थोड़ी हर चीज ना दिखाई जाए थोड़ी थोड़ी तब तक मजा नहीं आता। थोड़ा डांस जैसे कल का था, थोड़ा डांस भी था, थोड़ा सीरियस भी था, नॉमिनेशन वाला भी चीज था, हंसी मजाक वाला भी था, तो सारा फ्लेवर देना चाहिए, बट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मिल जाएगा। तीनों लौंडे आज सुकून के साथ लेटे हैं। क्या बात है, उनका सोएंगे आज तो, क्या बात है। हक से